उर्दू शायर मुनव्वर राणा साहब जुड़ चुके हैं। मुनव्वर राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। आपके बयान लगातार हम देख रहे हैं। सर, 2020 में क्या जरूरत है इस बयान की कि यहूदियों से झगड़ा था, है और रहेगा? नहीं देखिए, तो हमने कल जो बयान हमें दिया, हमने ये बताया, हमने कहा मुझे एक मजहबी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से है। और हमारा हिंदुस्तान से तो कभी कोई झगड़ा मुसलमानों का था ही नहीं, न कल था न आज भी था। मतलब जितनी मोहब्बत आप मुसलमानों से करते होंगे, उससे दुगनी मोहब्बत मुसलमान हिंदुस्तान। सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुनव्वर राणा को ये कहने की क्या जरूरत है कि यहूदियों से हमारा बुनियादी झगड़ा था और आगे भी रहेगा। 2020 में इस बयान की क्या जरूरत मुनव्वर राणा साहब को? नहीं देखिए, यहाँ मजहबी नुक्ते नजर से बात कही गई है, ये समाजी नुक्ते नजर से ये बात नहीं कही गई है। ये बात कही गई कि झगड़े से मुराद है इख्तिलाफ से मतलब ये है कि वो अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हैं, पर केस सिर्फ यही इख्तिलाफ है उनसे, और कोई झगड़ा तो नहीं है ऐसा। ये इख्तिलाफ तो किसी से हो सकता है, ये इख्तिलाफ हजारों साल से है। मुनव्वर राणा साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका एक और बयान है जो हम दर्शकों को दिखाते हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि हिंदू शान से खुद को हिंदुस्तानी नहीं कहते हैं, जासूस हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं। इस बयान को एक बार देखते हैं, फिर मैं मुनव्वर राणा साहब आपके पास आऊंगा। जिस शान से हम अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं, उतनी शान से हिंदू भी नहीं बोलता होगा। ये जो यहाँ की जो फाइलें जो बिकती हैं वो हिंदू बेचते हैं, मुसलमान बेचने नहीं जाते हैं फाइलें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये अभी कल भी देखी कि कौन सी फाइल कहाँ की निकल के HAL की निकल के वहाँ की सब वो करते हैं, मुसलमान नहीं करता है। मुसलमान को तो हम आज भी बोलते हैं कि आप एक टीम तैयार कर दीजिए, गुलमान भेज दीजिए, वो घुस जाएंगे चीन के अंदर तक। वो खाली वादा नहीं करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों पे आपने भरोसा उस वक्त आप करते हैं जब आपको कहीं जान कोई ऐसी मुसीबत आ जाए। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन मुनव्वर राणा साहब, यहूदी हमारे दुश्मन थे, हैं और रहेंगे, ईसाई हमारे दुश्मन थे, हैं और रहेंगे, 2020 के बाद भी दुश्मन रहेंगे। और आप कह रहे थे कि हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, ये बयान जो भी हमने आपको दिखाया, हिंदू मुसलमान का अंतर तो आप खुद कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, एक मिनट देखिए, दुश्मन और इख्तिलाफ ये फर्क है। दुश्मन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की जान ले लें। एक होता है इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है, हम में आप में हो सकता है, लेकिन अगर हम में आप में रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी तो खत्म नहीं होगी, तो भाइयों में भी इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन हमने ये कहा था कि ये जो इख्तिलाफ या जो भी झगड़ा है मुसलमानों का, वो यहूदियों के साथ है, ईसाइयों के साथ है, हिंदुओं के साथ हमारी तो अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया। लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर जो हिंदू हैं वो उतने ईमानदार नहीं है देशभक्ति के मोर्चे पर जितने मुसलमान हैं। ये हिंदू मुसलमान करने की भी क्या जरूरत मुनव्वर राणा साहब? नहीं, मैंने बेईमान तो नहीं कहा, मैंने बेईमान तो नहीं कहा क्योंकि बेईमान है। मैंने ये कहा कि कांटे भी हैं चमन में खुले तर के साथ साथ, जयचंद का भी नाम है जाफर के साथ साथ। तो मेरा कहने का मतलब जो था वो ये है कि जाहिर सी बात है, आप अगर मुसलमानों पे अगर शक करते हैं, ये बेवकूफी, ये मुसलमान आपसे मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, और कहीं से आपको ये दाग नहीं मिलेगा कि मुसलमान न इस मुल्क से जाना चाहता है। लेकिन मुनव्वर राणा साहब, ये आरोप तो आप पर लगेगा ना कि आप सेलेक्टिव बयान दे रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला साहब, जो बयान मुनव्वर राणा जी ने दिए हैं, क्या आपको लगता है कि वो सामान्य है, उसमें कुछ भी विवादित नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर सवाल खड़ा किया जाए? वो कह रहे हैं कि हिंदू तो शान से खुद को हिंदुस्तानी भी नहीं कहते इतना जितना कि मुसलमान कहता है हिंदुस्तान का। देखिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ बयानात आते हैं लोगों के, और बयानात उसी तरह के हैं। और जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं के बारे में हिंदुस्तानी नहीं कहते, मुसलमान ज्यादा शान से हिंदुस्तानी कहता है, तो टाइगर मेमन कौन था भाई? दाऊद इब्राहिम कौन है? अफजल गुरु कौन था जो भारत की संप्रभुता पर प्रहार करने का षड्यंत्र रचता है और दुष्कर्म करता है? वो कौन है? वो मुसलमान है कि नहीं है? तो इस तरह की बयानबाजी से मुनव्वर राणा साहब, जवाब है क्या आपके पास? और जो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे आ रहे हैं। आप HAL का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन आप वो तमाम नाम नहीं गिना रहे हैं जो प्रेम शुक्ला साहब यहाँ पर गिना रहे हैं। नहीं देखिए, असल में प्रेम शुक्ला, आपको 3 नाम याद है। एक, तबरेज़ हाशमी को 100 लोग मिलकर के मार देते हैं और उनको आप कहते हैं मॉब लिंचिंग।
जिसको गुंडा नहीं, राहुल राजपूत को भी इसी तरह मारते हैं। राहुल राजपूत को भी हेलो? लोग मिलकर मारते जी सुन रहे हैं वो आपको, पूरा देश सुन रहा है। नहीं, कौन प्रेम शुक्ला साहब बोल राहुल रहे हैं? राजपूत नहीं याद रहता आपको? राहुल राजपूत का नाम याद है कि नहीं आपको? अभी 5 दिन पहले मार बोल दिया। रहे हैं। सुन लीजिए शुक्ला साहब, सुन लीजिए शुक्ला साहब शुक्ला बोल साहब रहे सुन हैं। लीजिए एक बार मुनव्वर जी को, फिर आऊंगा मैं आपके पास। कहिए मुनव्वर जी। नहीं, प्रेम शुक्ला साहब बोल रहे हैं। जी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे। जी आदाब, मुनव्वर राणा बोल रहा हूँ सर। मुनव्वर भाई, हेलो, जी जी कहिए आदाब मुनव्वर मुनव्वर भाई। जी। वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बहुत सेलेक्टिव तुमने अप्रोच के देखा साथ नहीं बयान दे है, रहे ये हैं। आंखों के लिए अच्छा नहीं है। और कैसे हैं सर आप? एकदम 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 बढ़िया है, दुआ है आपकी। मुनव्वर राणा साहब, मैं चलिए, कहूंगा अल्लाह का प्रेम शुक्र शुक्ला है। जी को वो इस शो के बाद आपको फोन कर लेंगे, हालचाल आप पूछ लीजिएगा आपस में। लेकिन सीधा यहाँ चलिए, पर चलिए। आरोप जो प्रेम शुक्ला साहब आप पर लगा रहे हैं वो ये कि आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि इधर से गुनाह हो या उधर से गुनाह हो, आप गुनाह करें या हम गुनाह करें, बात तो एक है। मसला सिर्फ यही है कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अगर उधर के लोग गुनाह करते हैं तो उनको सजा नहीं मिलती। क्या ये जो 100 लोग मिलकर के एक आदमी को मार डालते हैं, इनमें कोई पकड़ा जाता है? क्या 1 लाख के आदमी पकड़े गए? क्या कलबुर्गी के आदमी पकड़े मुनव्वर राणा गए? साहब, आप कह रहे हैं कि जो क्यों देश हो की रहा है? जुडिशरी है वो ईमानदारी से काम नहीं करती है, देश की न्यायपालिका धर्म देखकर, मजहब देखकर न्याय देती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने क्या मतलब है आपके इस ये बयान मैंने का? बिल्कुल नहीं कहा। मेरे बयान नहीं, वहां तो जुडिशरी तक बात ही नहीं पहुंचती है। वहां तो जो कपिल मिश्रा बोल देता है वही फैसला है। वो जो ठीक है। बोल देता है ताहिर हुसैन, तो ताहिर हुसैन तो प्रेम पूरी शुक्ला कहानी साहब लटक जवाब जाती दीजिएगा है। आप मुनव्वर राणा के इस आरोप का। लेकिन मुनव्वर राणा साहब ने कहा है कि ईसाई और यहूदी हमारे नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, और यही एक बड़ी वजह है जिसके तौर पर वो कहते हैं कि वो हमारे करीबी कभी नहीं हो सकते। क्या कुछ कहा है मुनव्वर राणा साहब ने, सुनिए जरा यहाँ पर। यहूदियों और ईसाइयों से जो भी झगड़ा था वो इसलिए था कि हम मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। सिर्फ ये झगड़ा है हमारे। एक मिनट मेरी बात सुन लें। तो हम मानते हैं, वो नहीं मानते, ये झगड़ा है। हिंदुस्तान से हमारा कोई झगड़ा ही नहीं, इसलिए कि मुसलमानों के रास्ते में हिंदू आता ही नहीं है। वो किसी मज़ार के पास से भी गुजरता है तो वो पैर चप्पल उतार के खड़ा हो जाता है, यूँ हाथ जोड़ देता। राणा साहब, आपके इस बयान को भी देखिए पूरा देश इस वक्त देख रहा है। सर, एक देश का जाना माना शायर जिसका काम है प्यार बांटना, वो नफरत कैसे बांट सकता है? वो ईसाई, यहूदी, मुसलमान, हिंदू ये सब कैसे कर सकता है? नहीं, देखिए मैंने बुनियादी बात बताई है, मैं बांट नहीं रहा हूँ। जो एक बुनियादी झगड़े की जो बात है वो बता रहा हूँ। वरना जो ये मेरी पेशानी है, जो मेरा मस्तक है, इस पर सैकड़ों बार लोगों ने टीका लगाया होगा। ये जो मेरी कलाई है, इस पर कम से कम 100 औरतें ऐसी तो हैं आप जो बस राखी इतना कहते हैं ना बांधती कि ईसाई और यहूदी हमारे दुश्मन थे, आप तो कह रहे हैं कि आगे भी रहेंगे, आज भी हैं। आपका जो फॉलोअर है वो इस मैसेज का क्या मतलब निकाले? बात नहीं हो रही है। देखिए, दुश्मन की बात नहीं, इख्तिलाफ की बात है। जिस तरह हम रावण को अपना दोस्त नहीं मान सकते हैं, अगर हम भगवान राम को मानते हैं, तो उसी तरीके से ये है कि जो इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ है, उसमें झगड़ा नहीं है, कोई मारने नहीं जा रहा है। लेकिन एक चीज का इख्तिलाफ भाई भाई में हो सकता है, एक भाई किसी को मानता है, एक नहीं मानता है। अगर आपके नबी को कोई आखिरी पैगंबर नहीं मानता है तो वो दुश्मन है। फिर आप दुश्मन लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ईसाई और यहूदी कौन है? क्या मुनव्वर राणा साहब ये कह रहे हैं कि ईसाई और यहूदी मेरे भाई हो सकते हैं? नहीं, देखिए इख्तिलाफ, देखिए दुनिया में मैं तो आपके बयान को दोहरा रहा हूं सर। आपने कहा कि हमारे नबी को जो आखिरी पैगंबर नहीं मानता है वो ईसाई और यहूदी है जो अपना नहीं है। मेरी बात सुन ले। दुनिया जो हमारे मतलब मुस्लिम से जो बनी है आदम और हव्वा से, तो दुनिया में जितने लोग एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन इख्तिलाफ जो है वो भी जरूरी है। इख्तिलाफ से मतलब ये कि सोच में फर्क होना, तो वो कुछ सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं, और इसके अलावा उस इख्तिलाफ की वजह से झगड़े हुए। ठीक है, हिंदुओं की भी बात करते हैं सर। आपने कुछ हिंदुओं का जिक्र किया, आपने HL का जिक्र किया, आपने ये भी कहा कि देखिए हिंदू तो मजार के आगे हाथ जोड़ते हैं, इसलिए उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो हिंदू जो मजार के आगे हाथ नहीं जोड़ता है, क्या वो हिंदू भी दुश्मन है मुनव्वर राणा साहब का, देश के मुसलमानों का? देखिए ऐसा तो मैंने नहीं कहा।
मैंने कहा इतना एहतराम करते हैं, और ये एहतराम कोई भी किसी मज़ार के सामने हाथ जोड़ लेना, किसी मस्जिद के सामने खड़े होना, या जो अगर आप सर जो हिंदू ये एहतराम नहीं करता है उसकी क्या जगह है मुनव्वर राणा साहब के जहन में? नहीं, आप देखेंगे बहुत से मुसलमान ही मस्जिद का एहतराम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ 72 फिरके हैं, तो ये कोई नहीं है। लेकिन ये है कि कोई हिंदू किसी मज़ार को गाली तो नहीं देता है, कोई हिंदू किसी मस्जिद को गाली तो नहीं देता है। प्रेम शुक्ला साहब, मुनव्वर राणा साहब देश के जाने माने शायर का मूलतः काम प्रेम बांटना, सौहार्द को बढ़ाना, इस तरीके के जो बयान हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कहीं पर सौहार्द नजर आता है, प्यार नजर आता है? देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए हिंदू मज़ारों के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इसी सांस में उनको ये भी कहना चाहिए सलमान खान जैसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो गणेश पूजा करते हैं। मैं बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूँ जो काली पूजा करते हैं। मैं बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूँ जो मंदिरों के सामने भी हाथ जोड़ने में उनको किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो इसलिए सहिष्णुता का भाव जिस तरह से हिंदुओं में है उसी तरह से मुसलमानों में भी हो तो पंथ निरपेक्षता कायम हो। इस देश के संविधान की जो मौलिक आवश्यकता है पंथ निरपेक्षता वो हो। दूसरा, जब ये कहते हैं तबरेज आलम को लोगों ने मार दिया, तो तबरेज आलम को अगर मॉब लिंचिंग करके मारना गलत है तो राहुल राजपूत को भी अभी सप्ताह भर पहले दिल्ली में मुस्लिम मोहल्ले में बुलाकर मार दिया गया मॉब लिंचिंग करके। तो इनको जितना तबरेज आलम पर दर्द होना चाहिए उतना राहुल राजपूत पर भी दर्द मुनव्वर राणा साहब, क्या इतनी ईमानदारी की उम्मीद आपसे की जाए कि आप दोनों पक्षों पर खुलकर अपनी बात रखें, एक तरफा बात ना हो, सेलेक्टिव बात ना हो? देखिए जब मैंने 1915 में साहित्य अकादमी अवार्ड वापस किया था 2015 तो मैंने आज तक की बहस में मैंने ये बात कही भी थी कि ये जो एक सिलसिला शुरू हो रहा है कि इतने लोग मिल के अचानक मार देते हैं, मैं पहले यही कहा था कि अगर मोदी जी हमारे साथ चले अखलाक के यहाँ और उसके आंसू पोंछ दें तो ये जो 20 करोड़ मुसलमान इधर उधर भटकते हैं इनको कोई कांग्रेसी नहीं चाहिए, इनको एक सच्चा हिंदुस्तानी मोहब्बत करने वाला चाहिए। प्रेम शुक्ला साहब, आपसे भी तो सवाल कर सकते हैं मुनव्वर राणा साहब कि वो हिंदू जो इस तरीके की मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है, क्या मुनव्वर राणा साहब उस हिंदू परिवार के पास गए उसका दर्द साझा करने के लिए? नहीं, देखिए कहा तो मैं अखलाक की यहाँ भी नहीं, कहा तो मैं तौरीद लेकिन अखलाक की आवाज तो आप उठाते रहे ना। एक मिनट, आपने आवाज तो जाहिर सुनूंगा, किसी के साथ भी हो तो आवाज तो हम देखिए बुनियादी तौर पर तो हम शायर हैं, हम किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा शुरुआत से सवाल है मुनव्वर राणा साहब वो ये कि आपकी सेलेक्टिव अप्रोच है। आप पाल घर में अगर कोई साधु मारा जाता है मॉब लिंचिंग के तहत, आप उसका सवाल नहीं खड़ा करते हैं। अगर कोई अखलाक कहीं पर मारा जाता है तो आप जरूर सवाल खड़ा करते हैं। एक शायर के तौर पर आप कट्टरता तो नहीं फैला रहे हैं सोसाइटी में। बोल रहे हैं, आप दूसरे की सवाल नहीं सुनते हैं। जब पाल घर के में साधु मारे गए थे तो मैंने ये कहा था एक साधु की मौत एक जमाने की मौत होती है, एक साधु की मौत एक समाज की मौत होती है, एक साधु की मौत एक मुल्क की मौत होती है, और इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम तो बुनियादी तौर पर शायर हैं, हमारा काम यह है। तो एक शायर को ये कट्टरता फैलाने की जरूरत अचानक से क्यों आन पड़ी? 2014 के बाद मुनव्वर राणा साहब इस तरीके के तमाम मुद्दों पर जिन पर बचा जाना चाहिए उन पर क्यों मुखरता के साथ बोल रहे हैं? इसका मतलब है आप हमारे होठ फिल दीजिए, हम फिल्म देख करके भी बोले। शायर का काम जो है वो सच बोलना है। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप मुझे कहें। सर शायर का काम है दोनों पक्षों पर अपनी बात रखना। प्रेम शुक्ला साहब, नहीं ठीक है चलिए, माफ कीजिए मुनव्वर राणा साहब, आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। प्रेम शुक्ला साहब फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी मौके पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो आपने सुना मुनव्वर राणा साहब को, कई ऐसे सवाल हैं जो मुनव्वर राणा साहब से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि उन सवालों का जवाब जो मुनव्वर राणा साहब दे रहे हैं उसमें कट्टरता की सोच कहीं ना कहीं नजर आती है।